Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो आज के इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आया था, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन अगर आप में से किसी ने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें ताकि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, प्रॉपर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सो बीबी वो सेमेस्टर के अंदर आपके जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उसके अंदर यही जो पैटर्न है वो आपका फॉलो होने वाला है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर क्या होता है, सेक्शन ए के अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अंदर आपके 5 के 5 को कंडक्ट यानी कि अटैम्प्ट करना क्या होता है आप सभी के लिए कंपलसरी होता है। फिर बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर क्या होते हैं, आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 में से कोई भी आपको 2 करने होते हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर आपके 15 मार्क का क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 मार्क का एक क्वेश्चन आपका होता है। अगर हम बात करें हाई स्कोरिंग सेक्शन की तो वो क्या है, आपका सेक्शन नंबर सी है। तो हमेशा याद रखना सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना है। ठीक है, और कोशिश करिए कि अगर आपको सेक्शन सी से क्वेश्चन आते हैं तो आप सेक्शन सी से करना स्टार्ट करें। ठीक है, होता क्या है जैसे कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको लिखने का जो तरीका है वो नहीं पता होगा, आपके लिखने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम होगी बहुत से स्टूडेंट की। ठीक है, होता क्या है बच्चे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। होता क्या है कि जो टाइम कम होने की वजह से उनका जो सेक्शन सी है वो छूट जाता है। ठीक है, सो आपको अपना सेक्शन सी नहीं छोड़ना है, चाहे आपका सेक्शन ए छूटता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेक्शन ए के अंदर आपके 3 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप ये छोटी सी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है, सो आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए प्रॉपर आपको 3 आवर मिलेगा यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 75 मार्क्स की क्या होती है आपकी वेटेज होती है। 25 मार्क्स जो हैं वो आपको अपने कॉलेज से मिलते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, आपको एक नोट गिवन है। सबसे पहले आपको अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके कौन से सेक्शन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, देन कौन से सेक्शन के कौन से क्वेश्चन को आपको करना है, कौन से को छोड़ना है, यानी कि चॉइस वाले में से ये भी आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, सो नोट क्या है इसके अंदर, नो अटैम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका सेक्शन नंबर ए है। सेक्शन नंबर ए के अंदर नोट क्या है आपका, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर क्या है आपका 3 नंबर के क्वेश्चन गिवन है और आपको 75 नंबर यानी 75 वर्ड से ज़्यादा अपने आंसर को राइट डाउन नहीं करना है। सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस। तो आपको बताना है बिजनेस होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे आपको बिजनेस की मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी है। सेकेंड है आपका व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स पूछा है तो आप एक फ्लो चार्ट की हेल्प से सारी फॉर्म्स को शो कर सकते हो। उसके बाद छोटा छोटा सभी फॉर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। उसके बाद आपको जो 2 से यानी कि 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक को भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो आपको बताना है कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है। यहाँ पे इसका आप मीनिंग एंड डेफिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है। यहाँ पे उसका मीनिंग डेफिनेशन आप उसको डिस्कस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर क्या है, आपको मैंने बताया था 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। देन 2000 वर्ड यानी 2000 वर्ड से ज़्यादा अपने आंसर को लिखना नहीं है। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको बताना है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी भी चीज़ का डिफरेंस बता रहे हो तो कोशिश करिए कि आपका जो डिफरेंस हो एक टैबुलर फॉर्म में हो, ठीक है। उस टैबुलर के अंदर आपने करना क्या है, 3 बॉक्सेस बनाने हैं। फर्स्ट किसका होगा, आपका बेसिस का, सेकंड क्या होगा आपका बिजनेस का, देन सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा आपका प्रोफेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका डिस्कस ब्रीफली द स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसकी फिर वेरियस फॉर्म्स होती हैं। उन्हीं वेरियस फॉर्म में से आपका एक फॉर्म है वो क्या आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेशल फीचर्स हैं आपको उनको ब्रीफली क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी आप सेक्शन बी या सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, उसके नेचर्स, स्कोप, किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा है तो आप सबसे पहले उस चीज़ को डिफाइन करिए। जिस भी चीज़ के बारे में पूछा है उसको डिफाइन करिए। उसके बाद जिस चीज़ यानी कि अगर आपसे फीचर्स के बारे में पूछा है तो फीचर्स बताइए, एक फ्लो चार्ट बनाइए, प्रॉपर फ्लो चार्ट की हेल्प से सारे फीचर्स को राइट डाउन करिए, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, 1 बाय 1 उन सभी फीचर्स को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। ये होता है लिखने का तरीका। नेक्स्ट क्या आपका, गिव एंड 5 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था कि आपके जो बिजनेस एथिक्स के जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे अगेंस्ट में पूछ सकता है, देन आपसे फेवर में पूछ सकता है, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर जो है वो आपसे अगेंस्ट पूछे थे जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है। हो सकता है कि इस बार आपसे फेवर में पूछ ले, तो आपको दोनों ही को क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सो ये क्या है आपके सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 में से आपको कोई भी 2 क्या करने थे, अटैम्प्ट करने थे, जो भी आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या है, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करने होंगे। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको अपना जो आंसर है वो डिटेल के अंदर लिखना है, ठीक है। ओवरऑल सेक्शन सी की वेटेज की बात करें तो 45 मार्क्स की जो वेटेज वो आपके सेक्शन सी की है, ठीक है। सो इसलिए आपने करना क्या है, कोशिश करिए कि आप जब भी अपने आंसर को राइट डाउन करें तो आप अपने सेक्शन सी से आंसर को लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑपरेटिव cooperations between the various means of trade, commerce and industry. Discuss this statement, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। तो इस स्टेटमेंट को आपने करना क्या है, एक वैलिड रीज़न के साथ सपोर्ट करना है, ठीक है। देन आपको फिर जितने भी आपके कोऑपरेटिव जैसे कि आपकी इफेक्टिव कोऑपरेशंस हो गई, इन सभी को अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से डिफाइन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है, एंड हाउ इट्स डिटरमाइंड, ठीक है। तो मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट है ये भी क्या है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्टली हर बार आता ही आता है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट होता क्या है, किस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी वेरियस फॉर्म्स होती हैं उनमें से आपकी एक फॉर्म है वो क्या होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। उसको यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आप ये पूछ रहा है कि जो वन मैन कंट्रोल है इस संसार में सबसे बेस्ट कंट्रोल है। इफ डेट वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है क्या एक यानी कि एक आदमी इनफ है अपने ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। अगर आपको लगता है हाँ वो इनफ है तो आपको अपने वैलिड रीज़न के साथ अपने इस स्टेटमेंट को यानी कि क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर नहीं है तब भी आपको अपने एक वैलिड रीज़न के साथ अपने यानी कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप इसके फेवर में हो तब भी, फेवर में नहीं हो तब भी। नेक्स्ट क्या है आपका,
राइट अ डिटेल नोट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो आपने करना क्या है, जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस होता क्या है। हो सकता है कि आपसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछ ले, दोनों ही क्या होती है, एक चीज़ होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल वैल्यूज एंड हाउ दीज आर इवॉल्व्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि एथिकल वैल्यूज होते क्या हैं, आप उनसे क्या समझते हैं, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका डेफिनेशन है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, और किस तरीके से हमारी जो एथिकल वैल्यूज हैं ये इवॉल्व होती हैं। ठीक है, सो सेक्शन सी के अंदर क्या है, आपको 5 क्वेश्चन गिवन है, 5 में से आप किन्हीं भी अपने 3 बेस्ट को चूज करिए। 3 बेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आई होप ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आपको अच्छे समझ में आ गया है, देन आपको ये भी क्लियर हो गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एथिक्स के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। सो थैंक यू गाइज, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सुनिंदा नेक्स्ट वीडियो।